नमस्कार भाई सभी को। सुन लिया सबने किस किस को यहाँ पे रुकना है? नहीं सुना है? एक तो अनिल कोई जो कह रहा है नो सर, एक तो उसको ही रुकना है। एक और ओमकार को रुकना है, ललित को रुकना है, शंकर को रुकना है। ललित कौन है क्लास में भी बताओ? है पॉलिटी वाले सर। आज कितने जने नए स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं यहाँ पे? हैं? एक दो तीन आप कहाँ से हो? हाँ, आप कहाँ से हो? बहुत जाना पहचाना चेहरा सा लग रहा है यार। हैं? हैं? लोकल के हैं? यार की तो मैं जानता हूँ कहाँ पे हैं। कोई ना। क्या पढ़ रहे थे अपन? भेड़ों की प्रमुख नस्लें पढ़ रहे थे। और भेड़ में हमने क्या पढ़ ली थी बताओ? चोकला और मालपुरा पढ़ ली थी। ठीक है, चोकला पढ़ ली थी और क्या पढ़ लिया था? मालपुरा। शंकर, भोलेनाथ है। भोलेनाथ। मालपुरा के क्या करेक्टर हैं? शरीर मजबूत होता है। प्रमुख एक लक्षण ऐसा था, पैर व पेट पर क्या नहीं पाए जाते? बाल नहीं पाए जाते। कौन सी नस्ल में? मालपुरा। मालपुरा कहाँ की नस्ल है? टोंक। मालपुरा कहाँ पर है बताओ? टोंक। तो टोंक की नस्ल है ना? टोंक की नस्ल। और क्या करेक्टर थे इसके? रेसा कितना सेंटीमीटर लंबा? 5 से 7 सेंटीमीटर क्या पाया जाता है? लंबा पाया जाता है इसका रेसा। और कुछ लंबा उस लिखा था इसके अंदर? क्या लिखा था? ये तो ऊन वाली छोड़ो, ऐसी कोई प्रमुख ऐसा गुण जिसको सभी भेड़ों में इसको क्या कर रखता है? अलग रखता है। पेट व पैर पर क्या नहीं पाए जाते? बाल नहीं पाए जाते। यही तो इसका एक प्रमुख गुणधर्म था। ठीक है। रंग कैसा है? भूरा व सफेद। ठीक है। मुंह का रंग हल्का भूरा सफेद रंग का होता है। अच्छा, भूरा रंग मुंह का कौन सी नस्ल का होता है? किसका? चोकला का। ठीक है ना? चोकला कहाँ की नस्ल है? चैफ और चूरू, यानी उत्पत्ति क्षेत्र चूरू माना जाता है। और इसको किस उपनाम से जानते हैं? शेखावटी उपनाम से जानते हैं। इसको जानते हैं छापर के नाम से। और प्रमुख जो इसका उपनाम है वो कहते हैं राजस्थान की मेरिनो के नाम से जानते हैं। राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं? चोकला नस्ल को कहते हैं। ठीक है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक उपयोगी ऊन पूछी जाए तो कौन सी भेड़ की है? चोकला भेड़ की। किसकी है? चोकला भेड़ की। विश्व में विश्व में कौन से नंबर पर आती है? विश्व में प्रथम नंबर पर मेरिनो है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? रोम्बो इलेट। और तीसरी कौन सी है? चोकला है। राजस्थान में प्रथम स्थान रखती है ऊन, तो याद रखना है चोकला। ठीक है, चोकला है ना। इसकी ऊन क्या है? ऊन उच्च क्वालिटी की, आप ये कह सकते हो उच्च गुणवत्ता की है। उच्च गुणवत्ता। ठीक है। राजस्थान में ऊनी वस्त्र बनाने के काम में ली जाने वाली जो ऊन है वो कौन सी भेड़ की ली जाती है? याद रखना है चोकला। ठीक है। आगे लिखें। तीसरी नस्ल लिखो आप। कौन सी लिखोगे? मारवाड़ी। मारवाड़ी। देख लियो। हैं? देख ली? हाँ बस देख लियो। की मुर्गी लगा है? हैं? अच्छा, ई मरी में क्या फर्क है? चोकला है क्या?
चलो चोकला और लगा दें आप स्क्रीन पर। ये देखो ये कौन सी थी, ये चोकला, और वो कौन सी है, मारवाड़ी है। सेम ही है, सेम तो नहीं है, ठीक है। मारवाड़ी जो है वो कहाँ की नस्ल है? अच्छा एक करेक्टर लिखाऊं इसका मैं सबसे अच्छा, आप कहोगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? चोरस नहीं, चोरस नहीं, सबसे स्वच्छ भेड़ है ये। सबसे क्या है? सबसे स्वच्छ भेड़ है। अब स्वच्छ का अर्थ क्या हो गया? है साफ सुथरी नहीं, स्वच्छ भेड़, भेड़ कभी साफ सुथरी हो ही नहीं सकती है। स... हाँ रोग मुक्त होती है। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? रोग प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक होती है, उच्च होती है इसकी, ठीक है ना, याद रखना है। तो रोग प्रतिरोधकता के मामले में पूछा जाए तो याद रखना कौन सी भेड़? मारवाड़ी भेड़, है ना। और उसके साथ में देखो उत्पत्ति क्षेत्र, तो उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है मारवाड़, क्या माना जाता है? मारवाड़। और वितरण क्षेत्र भी क्या माना जाता है भाई? मारवाड़ माना जाता है। अब मारवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? वितरण क्षेत्र की बात करोगे तो आपको बताना है जोधपुर, जोधपुर, और उसके बाद में बताना है बाड़मेर, ठीक है ना। पाली आता है क्या? पाली, है ना। जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, और इसके बाद में जालोर है, जालोर और जैसलमेर, जैसलमेर भी आता है, जालोर और जैसलमेर मुख्य रूप से इन जिलों के अंदर बहुत मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। अब मुंह का रंग कैसा है? भूरा है, कैसा है? भूरा है, ठीक है। प्रमुख गुणधर्म लिखोगे, रोग प्रतिरोधक क्या होती है इसकी? रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता अधिक होती है, रोग प्रतिरोधकता अधिक होती है। और इसके साथ साथ में याद रखना है अधिक गर्मी क्या कर सकती है? ये अधिक गर्मी सहन कर सकती है, और अधिक सर्दी भी क्या कर सकती है? सहन कर सकती है। अधिक गर्मी और अधिक अधिक सर्दी भी क्या कर सकती है? सहन कर सकती है, सर्दी सहन कर सकती है, ठीक है। रोग प्रतिरोधकता अधिक है, इसलिए सबसे स्वच्छ भेड़ मानी जाती है। और इसके साथ साथ में अधिक गर्मी भी सहन कर सकती है, अधिक सर्दी भी क्या कर सकती है? सहन कर सकती है। मुंह का रंग कैसा है भी? भूरा है। मुंह का रंग कैसा है? भूरा है, हाँ गहरा भूरा लिख सकते हो आप। मुंह गहरा भूरा, गहरा भूरा, बातें नहीं करनी है, अरे बस करो, रहने दो। कान के बारे में क्या लिखोगे? कान है इसके कैसे? लंबे, कान कैसे हैं? लंबे, वह अंदर की ओर मुड़े हुए, वह अंदर की ओर, अंदर की ओर मुड़े हुए, मुड़े हुए, ठीक है। और तो विशेष गुणधर्म है नहीं। ऊन कितने लिखोगे आप? ऊन उत्पादन 1.5 से 2.3 किलोग्राम प्रति वर्ष लिखोगे आप। ऊन उत्पादन है वो लिखोगे 1.3 से, सॉरी 1.5 से 2.3, 1.5 से 2.3 किलोग्राम प्रति वर्ष, ईयर, ठीक है। इसकी ऊन जो होती है वो निम्न क्वालिटी की होती है, ऊन निम्न गुणवत्ता की होती है, निम्न गुणवत्ता की, और निम्न गुणवत्ता की होती है, इसलिए हम इसकी ऊन का उपयोग करते हैं गलीचा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? गलीचा बनाने के लिए, और कारपेट बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, बनाने के लिए। वस्त्र बनाने के लिए कौन सी भेड़ की ऊन काम में ली जाती है? तो याद रखना है कौन सी? चोकला, है ना। और याद रखना है गलीचा बनाने, कारपेट बनाने के लिए किसको काम में लिया जाता है? मारवाड़ी भेड़ की ऊन को काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊन निम्न गुणवत्ता, लो क्वालिटी की होती है, ठीक है। इसलिए निम्न क्वालिटी के कारपेट और निम्न क्वालिटी के गलीचा बनाने के लिए अपन काम में लेते हैं मारवाड़ी भेड़ की ऊन को।
ठीक है, क्या लिखा आपने, कहाँ की भेड़ है ये, मारवाड़ की है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, मारवाड़ी कहते हैं। मारवाड़ में वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, जालोर है और जैसलमेर है, ठीक है ना। इस भेड़ की रोग प्रतिरोधकता क्या पाई जाती है, भी अधिक होती है, इसलिए इस भेड़ को कहते हैं अपन कौन सी भेड़, स्वच्छ भेड़ के नाम से भी जानते हैं। रोग नहीं होते इस भेड़ में, ठीक है। मुंह का रंग कैसा है, मुंह का रंग है गहरा भूरा, मुंह का रंग कैसा है, गहरा भूरा। और कान पूछे जाए तो लंबे जरूर है लेकिन अंदर की तरफ मुड़े हुए पाए जाते हैं। ऊन की मात्रा पूछी जाए प्रति ईयर तो आपको बताना है प्रति ईयर 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम लगभग याद रखना है, इसकी क्या होती है, ऊन उत्पादन क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। ऊन की गुणवत्ता पूछी जाए तो क्या बतानी है आपको, है निम्न गुणवत्ता होती है, यानी लो क्वालिटी की ऊन होती है, इसलिए हम इसकी ऊन को काम में लेते हैं, क्या बनाने के लिए, गलीचा बनाने के लिए और कारपेट बनाने के लिए काम में लेते हैं। गलीचा भी याद रखना है, लो क्वालिटी का गलीचा बनाने के लिए, लो क्वालिटी के कारपेट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उतार लो जिसने नहीं उतारा है वो, फिर मैं एक एक से पूछूंगा। हाँ कर लिया होगा याद साथ साथ में, तो फिर बता दे शंकर। अनिल बताएगा, कहाँ पर बैठा है, नहीं अनिल बताएगा पहले, बाद में शंकर से पूछेंगे, शंकर तो भोलेनाथ है ना। है खड़ा हो जा सीट पे, है अब बात तेरी, खड़ा हो। अब देख हाँ में देख देख के बता दे चाहे आपने, बोल तो फिर, जी मैं बोलियो भैया भैया बोल दे, मैं पूछ रही हूँ। अच्छा मारवाड़ी क्यों के ना, अच्छा कहाँ कहाँ वितरण क्षेत्र है, अच्छा इसके अलावा भी पाई जा सकती है। और कौन सा बच गया मारवाड़ के अंतर्गत, मारवाड़ के अंतर्गत और कौन सा बच गया, अच्छा और नागौर बच गया है ना, बीकानेर नागौर में भी पाई जाती है, बालोतरा बच गया, अच्छा कुचामन बच गया है, सांचौर बच गया है, जोधपुर ग्रामीण बच गया, ये नए नए जिले बने हैं क्या, हाँ ठीक है। रोग प्रतिरोधकता कौन सी नस्ल की सर्वाधिक होती है, धीरे धीरे क्यों बोला, जोर को बोल दे, मारवाड़ी की, ठीक है बैठ जा। एक करेक्टर और लिखना चाहोगे, अगर प्रतिरोधक ज्यादा है ना तो याद रखना शरीर कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, शरीर कैसा होता है इसका, मजबूत होता है, लिख लेना कहीं पर भी। हाँ रोग प्रतिरोधक अधिकता होगी तो शरीर कैसा होगा बताओ, मजबूत ही होगा, शरीर कैसा होता है, मजबूत शरीर वाली होती है, हाँ मजबूत और सुगठित, सुगठित शरीर। क्या हुआ, नेक्स्ट लिखिए आप, जैसलमेरी, जैसलमेरी, आर वाई की है, जैसलमेरी, जैसलमेरी देसी है यहाँ, है हाँ बस ना पिछाड़ में तो यहाँ कह दियो देसी है, ठीक है। अंग्रेज तो छानी गोरे अंग्रेज पढ़ना अपन देखिए थे, ठीक है जैसलमेरी है, भूरी भूरी महावर्गी, उत्पत्ति क्षेत्र जैसलमेर, उत्पत्ति क्षेत्र जैसलमेर, जैसलमेर, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे वितरण क्षेत्र जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर, वितरण क्षेत्र जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर, ठीक है। सिर कैसा बड़ा, सिर कैसा बड़ा, कान कैसे, कान लंबे व मुड़े हुए, लंबे व
मुड़े हुए, मुड़े हुए, ठीक है। शरीर कैसा, मजबूत, शरीर कैसा है, मजबूत, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। कान लंबे लटके हुए या मुड़े हुए, लटके हुए नहीं सॉरी मुड़े हुए। उसके बाद में लिखना है आपको, अच्छा तोतापुरी नस्ल किसकी होती है अभी, बकरी की। एकमात्र भेड़ है, याद रखना है, भेड़ है जो तोतापुरी है। तोतापुरी, तोतापुरी का अर्थ क्या होता है, नाक का ऊपर उठा हुआ पाया जाना, है ना। तो नाक क्या होती है, नाक उठी हुई पाई जाती है, उठी हुई पाई जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तोतापुरी भेड़ के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नस्ल है ये, जैसलमेरी है, ठीक है। बहुत मजबूत क्या होती है, नस्ल होती है, और तोतापुरी नस्ल है। सिर कैसा होता है, बड़ा होता है। वितरण क्षेत्र याद रखना है, जोधपुर और बाड़मेर। उत्पत्ति क्षेत्र कैसा है, कहाँ का है, तो याद रखना है जैसलमेर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, जैसलमेरी। मुँह का रंग काला भूरा होता है, मुँह का रंग कैसा होता है, मुँह का रंग होता है वो काला भूरा होता है, काला भूरा होता है, काला भूरा होता है। और ऊन जो है, ऊन, ऊन जो प्रति ईयर है इसकी, वो लिखो आप 1.8 से 3.2 किलोग्राम, 1.8 से 3.2 किलोग्राम, किलोग्राम प्रति ईयर ऊन उत्पादन होती है ना। निम्न क्वालिटी की ऊन होती है, ज़्यादा निम्न तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी याद रखना है चोकला की अपेक्षा निम्न गुणवत्ता की होती है ना। और इससे पहले आपने क्या पढ़ा है, मारवाड़ी पढ़ा है, मारवाड़ी से थोड़ी उच्च क्वालिटी की होती है ना। इसलिए इसका उपयोग अपन करते हैं उच्च गुणवत्ता वाले क्या बनाने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले, गुणवत्ता वाले गलीचा व कारपेट बनाने के लिए, गलीचा व कारपेट बनाने के लिए इसका उपयोग, ऊन का उपयोग करते हैं। बस ये बातें याद रखोगे आप। लिख लिया, तो बताओ उत्पत्ति क्षेत्र और वितरण क्षेत्र, सिर कैसा है और कान कैसे हैं, ठीक है। शरीर मजबूत, ठीक है, और मुंह कैसा, और ऊन उत्पादन, ठीक है, ऊन कैसी है, निम्न गुणवत्ता की है। किसकी बजाय निम्न गुणवत्ता की है, चोकला और मालपुरा। लेकिन याद रखना है इससे पहले आपने पढ़ी है कौन सी, मारवाड़ी। मारवाड़ी की अपेक्षा उच्च गुणवत्ता की होती है, उससे आप निम्न क्वालिटी के क्या बनाते हो, गलीचा और कारपेट बनाते हो। इससे आप उच्च क्वालिटी के क्या बना सकते हो, कारपेट और गलीचा तैयार कर सकते हो, ठीक है। और तोतापुरी नस्ल का अर्थ होता है कि इसके जो नाक है वो याद रखना है ऊपर उठा हुआ पाया जाता है ना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तोतापुरी नस्ल के नाम से जानते हैं। लिख लिया। अब पढ़ते हैं अपन विदेशी भेड़। कौन सी भेड़ है, विदेशी भेड़। नहीं रे, एक दो तीन, एक और रह गई यार। हाँ एक चरण गई, नहीं 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 नहीं, एक और रह गई, डाउनलोड की भी नहीं है शायद तक। एक दो तीन, तीन ये पढ़ ली हमने, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये कल पढ़ ली थी, ये कौन सी है बताओ, ये वाली मालपुरा है, ये रही, नहीं नहीं ये तो बकरी है कुछ ऐसी सी वो है। हाँ अंगोरा है ये तो। मेरीनो पढ़नी थी, मेरीनो कहाँ मैडम ने डाउनलोड नहीं की। चलो कोई ना, अपन डाउनलोड कर लेते हैं, मेरी भेजी हुई है। यहाँ से तो बातें नहीं करनी।
हैं? बातें नहीं करनी है भाई। कौन सी है ये? मेरिनो है ये? कौन सी है? हैं? कई बेड़ा पर ली है? अभी भी नहीं आई क्या? तो आवे ही को नहीं बा है? रुको यार, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, है ना? डेस्कटॉप नहीं आ रही भाई वो। हाँ, मन तो लगे फाइल में ही गई है कटी। कोई ना, छोड़ो आप। यहीं पे पढ़ लेते हैं, रुको एक बार आप। कौन सी नस्ल है ये? मेरिनो पढ़नी है हमें। कौन सी पढ़नी है? मेरिनो। मेरिनो। मेरिनो कहाँ की नस्ल है भाई? स्पेन की। कहाँ की नस्ल है? स्पेन की। स्पेन का अर्थ सीधी सी बात है, कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। ठीक है। इसकी ऊन सर्वाधिक महंगी होती है, सबको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको। ऊन क्या होती है इसकी? महंगी। महंगी ऊन है। और इसके ऊन से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े यानी वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। प्रमुख लक्षण इसका क्या है कि इसके मुंह पर भी क्या पाए जाते हैं? मुंह पर भी क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं भी, है ना? ऊन पाई जाती है मुंह पर भी। ठीक है, ये इसका क्या है? प्रमुख गुणधर्म है। और पूरे की पूरी बॉडी पर आपको कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर क्या नहीं है। इतनी चीज को छोड़ दो आप, ठीक है ना? बाकी पूरी बॉडी पर क्या है? ऊन से भरी हुई बॉडी है। सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है इसके? ऊन होती है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन पूछा जाए तो आपको कौन सी भेड़ बतानी है? मेरिनो बतानी है। क्या कह रहे हो? किस पर? मुंह पर? बाल नहीं दिखाई दे रहे? ये देखो यहां तक है ना? है? अब हाँ, ये है ना, देखो बाल ही है, ये ऊन ही है। अब यहां से हो सकता है काट रखे होंगे, है? हाँ, कोई सवार करके है, दाढ़ी करके है कोई। ठीक है। हाँ। कान कैसे हैं अभी? छोटे। और कान कैसे हैं? छोटे। छोटे कान हैं। ठीक है, और तो कोई ज्यादा लिखना नहीं है। ऊन उत्पादन कितना होता है? ऊन उत्पादन आपने पढ़ रखा है ना पहले, मेरिनो में ऊन उत्पादन कितना होता है? हैं? मेरिनो में ऊन उत्पादन कितना होता है? 5 से 6 किलोग्राम प्रति। 5 से 6 किलोग्राम, बातें नहीं करनी भाई, किलोग्राम प्रति ईयर इसका क्या होता है? ऊन उत्पादन होता है। 5 से 6 किलोग्राम प्रति ईयर इसका ऊन उत्पादन होता है। वितरण क्षेत्र पूछा जाए तो नस्ल सुधार के लिए इस भेड़ को पाला जाता है ना, तो नस्ल सुधार तो पूरे विश्व में नस्ल सुधार के लिए इसको पाला जाता है। वितरण क्षेत्र पूरा विश्व कहीं पर भी पाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए वातावरण क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। हाँ, कहीं पर भी आप पाल सकते हो इसको। ठीक है। और क्या लिखोगे इसके बारे में? हाँ, नर और मादा की बात की जाए तो मादा में सींग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। सींग क्या होते हैं?
अनुपस्थित, मादा में सींग अनुपस्थित है, और नर में सींग पाए जाते हैं। नर में सींग क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं और घुमावदार होते हैं। उपस्थित, घुमावदार, घुमावदार। नर में सींग उपस्थित है, घुमावदार है। गोट इट नहीं होगा। सारी चली गई पीछे वाली। चलो कोई ना। अब और तो क्या लिखना है इसके बारे में? लिख लिया? क्या क्या चीज लिखी आपने? उत्पत्ति क्षेत्र का है, स्पेन का। कहाँ का है? स्पेन का। उसके बाद में लिखा आपने वितरण क्षेत्र, तो पूरे विदेशी नस्ल है। और ऊन क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और ऊन के बारे में आपने लिखा होगा कि जो प्रति ईयर उत्पादन है, ऊन उत्पादन कितना है? 5 से 6 किलोग्राम है। इसकी ऊन क्या होती है? महंगी होती है। और इस नस्ल का नोट लगा कर लिखो, इस नस्ल का उपयोग नस्ल सुधार के लिए किया जाता है। इस नस्ल का उपयोग नस्ल सुधार के लिए किया जाता है, यानी देसी नस्लों में गुणवत्ता विकसित करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ऊन अधिक है ना, तो ऊन अधिक है तो अधिक मात्रा में देसी नस्ल क्या प्राप्त करे? ऊन उत्पादन करे, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है। नर में सींग कैसे होते हैं? घुमावदार, बड़े होते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ी है मेरिनो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अनुकूल परिस्थितियां कहां पर है? देखो, आप हर जगह नहीं पाल सकते, इसको पाल सकते हो। जैसे अपन बात करें CSIR है, करनाल हरियाणा है, जैसे उस प्रकार से भारतीय अनुसंधान जो ऊँटों का इनका भेड़ों का अनुसंधान केंद्र है, वहां पर इसको रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप। कराकुलम, कराकुल, कराकुल, कराकुलम नहीं, कराकुल। हाँ, अब कराकुल के बारे में कौन बताएगा? थोड़ी बहुत तो जानकारी हमने पढ़ रखी है। हैं? हाँ हाँ हाँ। हैं? चमड़ा, चमड़ा महंगा होता है। इनमें से पहचान सकते हो कौन सी है ऊपर वाली तीनों में? है प्रजाति तो पिछाड़े अनिल रामू है। है कराकुल। ये कौन सी भेड़ है? कराकुल भेड़ है। हम्म। कहाँ की है ये भेड़? तो उत्पत्ति स्थान है। नाराज हो गया कि शंकर? अच्छा। उत्पत्ति क्षेत्र तो लिखो मध्य एशिया, मध्य एशिया, मध्य एशिया। इराक, ईरान, इराक, ईरान, इराक, ईरान और अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा लिखो आप पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप। इन जगहों पर उत्पत्ति क्षेत्र है और इन जगहों पर ही वितरण क्षेत्र है। भारत में नहीं पाई जाती है भी। ठीक है ना, भारत में नहीं पाई जाती है। प्रमुख गुणधर्म है, आपको बताना है। रंग कैसा होता है? हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा काला, है ना। रंग क्या बताओगे? हल्का, हल्का भूरा काला। हल्का भूरा या काले रंग की क्या होती है? भेड़ होती है। ऊन लंबी होती है इसकी। कैसी होती है ऊन? लंबी होती है। मध्यम आकार की भेड़ है
और इसकी ऊन को अगर आप इसके मांस से हटा दोगे, खाल से हटा दोगे, मांस से नहीं, इसकी खाल से हटा दोगे, तो इसकी खाल अब क्या कहलाएगी? लेदर। लेदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो कई बार ये शब्द भी लिखा आता है। पेलेट क्या है? क्या है? तो याद रखना है, कराकुल। भेड़ की स्किन से, त्वचा से अगर क्या हटा दिया जाए? ऊन को हटा दिया जाए, तो इसकी स्किन या इसकी जो खाल है वो क्या कहलाती है? लेदर, या फिर क्या कहलाती है? पेल्ट कहलाती है। हैं? ऊन तो काम में क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हो, लेकिन ऊन से ज्यादा इसका उपयोगी क्या चीज है? ये लेदर उपयोगी है ना। लेदर की क्या बनाई जाती है? जैकेट बनाई जाती है ना, जैकेट बनाई जाती है। इसके अलावा मैंने कहा था कि बेल्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि क्या बनाए जाते हैं? पर्स भी बनाए जाते हैं। किसकी खाल से? किसकी? लेदर से। तो याद रखना है, भेड़ की खाल से। और कौन सी भेड़ है? कराकुल भेड़ है। कौन सी भेड़ है? कराकुल भेड़ है, ठीक है। इसके चमड़े को क्या कहेंगे? लेदर कहेंगे। इसका उपयोग जैकेट बनाने के लिए करते हैं, बेल्ट बनाने के लिए करते हैं, और क्या बनाने के लिए करते हैं? पर्स बनाने के लिए करते हैं। ऊन, याद रखना है, ऊन का उपयोग करते जरूर है, लेकिन ऊन निम्न क्वालिटी की होती है, गुणवत्ता की होती है। ऊन है वो निम्न गुणवत्ता की होती है। ऊन निम्न गुणवत्ता की होती है, ठीक है। ऊन प्रतिवर्ष जो उत्पादन है वो 3 से 4 किलोग्राम में किया जाता है। प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन है वो 3 से 4 किलोग्राम किया जाता है। हैं? क्या कह रहा है? हाँ, प्रश्न यही बनेगा इसका, कौन सा वाला? ये है आकार मध्यमी आकार की है, ठीक है ना। इसका प्रश्न इंपॉर्टेंट कौन सा है? लेदर वाला। लेदर क्या है? तो कराकुलम भेड़ की स्किन से, त्वचा से क्या हटा दो? उसकी ऊन उठा दो। जो आपके पास में चमड़ा बचा है वो क्या कहलाएगा? लेदर कहलाएगा, ठीक है ना। तो पेल्ट प्राप्त किया जाता है कौन सी नस्ल से? कराकुल। कहाँ की नस्ल है? विदेशी नस्ल है। मुख्य रूप से मध्य एशिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप में पाई जाती है। यहीं पर उत्पत्ति क्षेत्र है और यहीं पर क्या है? वितरण क्षेत्र है। भारत की नस्ल नहीं है, ठीक है। हाँ, हाँ, पूर्ण रूप से विदेशी है। नेक्स्ट लिखो, अभिकालीन। अभिकालीन। अभिकालीन नस्ल। ये है अभिकालीन। सुनिए, हैं? देखो, कान लंबा है। ये है संकर नस्ल। कैसी है? संकर नस्ल है ये। अरे, संकर नस्ल का अर्थ क्या है? हाइब्रिड है ये। हाइब्रिड है, ठीक है ना। कौन कौन सी नस्ल से प्राप्त की गई है? तो नर लिखो आप। नर कौन सी नस्ल का है? नर है, याद रखना है, मेरिनो, है ना। मेरिनो नस्ल का क्या है? नर है। या फिर याद रखना है, एक नाम और लिखा आता है और वो आता है एम्बुलेट। क्या आता है? एम्बुलेट, ठीक है। एम्बुलेट नर है। और मादा कौन सी नस्ल की है? तो मादा है, याद रखना, कौन सी नस्ल की? मालपुरा। मालपुरा नस्ल की क्या है? मादा है, ठीक है। इन दोनों प्रजातियों के नर और मादा से संकरण करवा करके कौन सी नस्ल विकसित की गई है? तो याद रखना है, अभिकालीन नस्ल क्या की गई है? विकसित की गई है। और किसके द्वारा विकसित की गई है? तो भारतीय भारतीय भेड़ ऊन, भारतीय भेड़ ऊन व भारतीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तेलंगाना में है। अरे, कल ही लिखाया था, अविका नगर में है। हाँ, तो भारत में भी कहां पर है? राजस्थान में है, ठीक है ना।
भारतीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, भारत में सबसे ज्यादा भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में कहाँ पर है? राजस्थान में है, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान चौथे स्थान पर है। अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, ठीक है। विश्व में राजस्थान चौथे स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद में लिखो आप, सॉरी भारत में ही है चौथे स्थान पर, अंबिकानगर टोंक राजस्थान, ठीक है। इसके द्वारा विकसित क्या है? नस्ल है। ये बात याद रखना है, एक तो नर कौन सी नस्ल का है? मेरिनो, या फिर हम कहेंगे एम्बुलेट। मादा जो है वो कौन सी नस्ल की है? मालपुरा नस्ल की क्या है? मादा है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, क्या इन भेड़ों के अंदर प्रजनन की 100% क्षमता पाई जाती है क्या? तो याद रखना है, नहीं पाई जाती। प्रजनन 100% नहीं पाया जाता। प्रजनन करने की जो क्षमता है वो इन भेड़ों के अंदर याद रखना है 97 पॉइंट कितना, 97 पॉइंट लिखोगे आप, कितना लिखोगे? 25%। 97.25% भेड़ें ही क्या कर पाती है? प्रजनन कर पाती है। 3% भेड़ें हैं वो प्रजनन नहीं करेगी, इसका अर्थ है वो बच्चों को जन्म नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद में याद रखना है बच्चे देने की संभावना, बच्चे देने की जो संभावना है वो याद रखना है, बच्चे उत्पन्न करने की जो संभावना है वो कितने प्रतिशत भेड़ों में बच्चे उत्पन्न करने की जो संभावना है वो लगभग 81% भेड़ों के अंदर क्या पाई जाती है? बच्चे उत्पन्न करने की संभावना पाई जाती है, ठीक है ना। प्रजनन कितना परसेंट? तो याद रखना है 97% भेड़ें प्रजनन करेगी, जिनमें से 81% भेड़ें ही क्या करेगी? बच्चे उत्पन्न कर सकती है। समझ में आ गई बात? प्रमुख गुणधर्म ये रहेगा। और ऊन उत्पादन लिख लो आप, 2.2 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष, 2.2 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। और नेक्स्ट लिखो, यह भेड़ अधिक ऊन उत्पादन, अधिक ऊन उत्पादन करने वाली क्या है? भेड़ है। और इसकी ऊन कैसी होती है? अभी मजबूत होती है, इसकी ऊन मजबूत होती है, इसकी ऊन मजबूत होती है। लास्ट भेड़ों की नस्ल में है एक बची हुई, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लिखो अविवस्त्र, अविवस्त्र, अविवस्त्र। फोटो फट रही है ना? हाँ ठीक है, दिखाई दे रही है। हैं? की मुर्गी है? हैं? पिटबुल जैसी है। ये भी एक प्रकार की कैसी नस्ल है? अभी लिखो संकर नस्ल है। ये कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। अरे संकर नस्ल पर संकर पे क्यों जा रहे हो आप? हैं? संकर नस्ल का अर्थ है हाइब्रिड है। कैसी है? हाइब्रिड है। वही बात याद रखो, नर क्या है? तो नर याद रखोगे मेरिनो। कौन सी नस्ल का? मेरिनो नस्ल का। और या फिर इसको क्या लिखा था बताओ? एम्बुलेंट, है ना, एम्बुलेट, ठीक है। उसके बाद में मादा कौन सी नस्ल की है? हैं? मालपुरा। कौन सी नस्ल की है? मालपुरा। चोकला नस्ल की है। कौन सी नस्ल की है? चोकला नस्ल की है, ठीक है ना। मादा चोकला नस्ल की है और मेरिनो नस्ल का क्या है? नर है। इन दोनों के संकरण से याद रखना है क्या बनी है? तो अविवस्त्र बनी है। वही है भारतीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर द्वारा क्या की गई है? विकसित की गई नस्ल है ना। इसके जो गुणधर्म है वो सेम टू सेम किसके जैसे हैं? अभिकालीन भेड़ जैसे हैं। किसके जैसे हैं? अभिकालीन भेड़ जैसे हैं। वो गुणधर्म लिखना है आपको। और बस इसके अंदर आप ये लिखोगे कि ऊन उत्पादन है वो 2.4 किलोग्राम प्रति वर्ष होता है। 2.4 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन उत्पादन होता है। बाकी इसकी ऊन कैसी होती है? मजबूत होती है। अधिक ऊन उत्पादन
है ना। बस इतना ही आपको लिखना है। ये क्या हो चुकी है, हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या क्या बच गया भाई, अब ऊंट बच गई, और क्या बच गया, मुर्गियां बच गई है, और क्या बच गए हैं, घोड़े सुअर है नहीं, मुर्गी है और क्या है, ऊंट है। कल अपन ऊंट स्टार्ट करेंगे, है ना। अब ऊंट की देखो कितनी की नस्लें पढ़नी है। उसके बाद में नहीं, मछली भी नहीं है, मछली भी नहीं है, और सुअर भी नहीं पढ़ने हैं, घोड़े भी नहीं पढ़ने हैं, है ना। केवल क्या पढ़नी है, मुर्गियां पढ़नी है। और अब क्या बचा है, एक ऊंट बचा है। ठीक है, इतने चीज बचे हैं। फिर पशुओं में रोग बच गया। रोग बहुत बड़ा क्या है, टॉपिक है। कम से कम 15 दिन चलने वाला क्या है, टॉपिक है, हैं? रोग भयंकर है भाई, रोग इतने नाम भी याद नहीं रहेंगे, रोगों की दवाइयां भी याद करनी है। एग्रीकल्चर से ही हो गया, तो आर्ट से हो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे क्या, ऊंट, उसके बाद में पढ़ेंगे मुर्गियां।